हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जिस सब्जेक्ट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो एडवांस एक्सेल के अंदर आता है। उसे हम कहते हैं एच लुकअप और वी लुकअप। एच लुकअप, वी लुकअप एडवांस एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलो दोस्तों, हम उसे आपको आज सिखाते हैं, एच लुकअप और वी लुकअप। ये दोस्तों हमारा टेबल है एच लुकअप या वी लुकअप। एच लुकअप का मतलब होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल और वी का मतलब होता है वर्टिकल, और लुकअप का यानी मतलब होता है किसी भी डेटा को हमको लुकअप करना है यानी देखना है, उसका आंसर हमें देखना है या फिर उसका डेटा को हमें देखना है। मान लो हमने ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे इस लाइन पे हमने प्रोडक्ट लिखा है, उसके बाद यहाँ पे हमारा इस लाइन पे हमारा प्रोडक्ट कोड है, और उस पर्टिकुलर हमारा जो कोई प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे हमने रेट मेंशन किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्वांटिटी मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे हमने फाइनल अमाउंट को हमने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि मुझे अभी मेरे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है। अभी मेरे पास 72 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, 72 प्रोडक्ट्स के यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कोड शो हो रहा है, रेट शो हो रहा है, क्वांटिटी शो हो रहा है और अमाउंट शो हो रहा है। तो दोस्तों अब मुझे जैसे कि एच लुकअप या वी लुकअप मुझे निकालना है। दोनों लुकअप सेम होता है दोस्तों, आपको बस उसमें ये वी लुकअप में वर्टिकल में डेटा निकलता है और एच लुकअप में हॉरिजॉन्टल में आपका डेटा शो आउट होगा। तो जिसको जो टेबल सुटेबल लगता है दोस्तों वो उस टेबल पे काम करता है। दोनों टेबल लगभग सेम है। लुकअप का मतलब होता है दोस्तों आपको हॉरिजॉन्टल में अपने डेटा को एनालाइज करके देखना है, लुक यानी देखना और अप। ठीक है, और उसी तरीके से आप वर्टिकल में भी आप वो देख सकते हो, वर्टिकल में भी आप लुकअप देख सकते हो। तो उसे हम शॉर्टकट में एच लुकअप और वी लुकअप कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको वी लुकअप अभी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं वी लुकअप के लिए दोस्तों आपको आपका जो डेटा होता है उसे आपको वर्टिकल में बनाना होता है, और यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं। जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स मैं सेल आउट करता हूँ उनका मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है दोस्तों, और उसके बाद रेट है, क्वांटिटी है और अमाउंट है। अब मुझे मान लो यहाँ पे मेरे पास 72 प्रोडक्ट्स है और मुझे सभी प्रोडक्ट्स के नाम तो मुझे पता है, पर मुझे ना उनके प्रोडक्ट्स कोड पता है और ना ही मेरे पास उनके रेट्स है, क्वांटिटी है और फाइनल अमाउंट कितना है का मेरे पास अभी मेरे गोडाउन में या फिर मेरे स्टॉक में रखा हुआ है। मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मेरे को V91 का यहाँ पे मुझे जानना है कि हमारे पास उसके क्वांटिटी कितने हैं और रेट क्या है और प्रोडक्ट कोड क्या है और अमाउंट क्या है। तो दोस्तों उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला ऐसा होगा, सबसे पहले आपको इज इक्वल टू लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे वी लुकअप लिखना है दोस्तों। आपको वर्टिकल में आपको अपने रिजल्ट को सर्च करना है तो आप यहाँ पे वी लुकअप लगाओगे। उसके बाद आपको ब्रैकेट देना है दोस्तों। ब्रैकेट देने के बाद आपको जिसका आंसर आपको चाहिए, जैसे मुझे 91 का आंसर चाहिए V91 का, तो मैं V91 के ऊपर एक बार मैं क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने से क्या होगा दोस्तों, ये इसका लोकेशन सिलेक्ट होगा। लोकेशन का मतलब ये है दोस्तों ये कौन से रो में है और कौन से कॉलम में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो V91 जो डेटा है हमारा वो अभी A75 मतलब ए कॉलम और 75 नंबर के रो में अभी इस समय अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे A75 आ गया। उसके बाद दोस्तों हमको एक कॉमा लगाना है दोस्तों, और हम उसके बाद हमको अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इस टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक मिनट। आपको जो टेबल सिलेक्ट करना होगा दोस्तों ये वर्टिकल में सिलेक्ट करना होगा। इस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे अपने टेबल को। ऊपर से नीचे ही जा सकते हो आप, नीचे से आप ऊपर की तरफ सिलेक्शन नहीं कर सकते। ये मैंने अपना टेबल सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से मैं एक कॉमा लगा दूंगा। अब मुझे जानना क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिखा हुआ है V91 का, मुझे यहाँ पे क्या जानना है, क्वांटिटी जानना है। तो क्वांटिटी अब मैं देखता हूँ क्वांटिटी मेरे कौन से कॉलम पे है। अभी हमारा हमने जो सिलेक्शन किया है दोस्तों वो हमने पहले तो अपने प्रोडक्ट्स के नेम को सिलेक्शन किया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट कोड को सिलेक्शन किया, फिर यहाँ पे उसका रेट है, फिर क्वांटिटी है और आखिरी में हमारा अमाउंट है। तो अब हम कौन से कॉलम को कौन से कॉलम का हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं दोस्तों, हम क्वांटिटी के कॉलम का रिजल्ट निकालना चाहते हैं। वो हमारा कौन से नंबर के कॉलम पे है, ये 1 2 3 और 4, फोर्थ नंबर के कॉलम में 1 2 3 और 4, फोर्थ नंबर के कॉलम में हमारा क्या है दोस्तों, क्वांटिटी है। अब मुझे कौन से चीज़ का यहाँ पे डेटा निकालना है, क्वांटिटी का निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 4 लिखने के बाद
फिर एक कॉमा लगा दूंगा, फिर मैं 0 लगा के, अब दोस्तों हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया था तो ब्रैकेट को क्लोज भी हमें करना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों हमको बस कुछ नहीं करना है, एक एंटर आपको प्रेस करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसका क्वांटिटी यहाँ पे आपको शो आउट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे V91 का जो प्रोडक्ट लिखा था हमने वो अभी V91 यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको शो रहा होगा V91। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कोड था और प्रोडक्ट कोड के बाद यहाँ पे आपका क्या था, और यहाँ पे आपका 48 है। अब मैं इसको टैली करता हूँ दोस्तों, ये क्वांटिटी आपको शो आउट हो रहा है, ये क्वांटिटी के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये V91 का हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट कोड जानना चाह रहे थे, यहाँ पे अब आ गया है इसका 48। इसी तरीके से दोस्तों उसका आप रेट भी उसका इसी फॉर्मूला से जान सकते हो, प्रोडक्ट कोड भी समझ सकते हो और अमाउंट को भी आप उसके निकाल सकते हो। कई बार क्या होता है दोस्तों, जो इनकी शॉप बड़े बड़े होती है उनके पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं और सभी आइटम्स के कोड रेट उनके सब अलग अलग होते हैं। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, इस तरीके से अपने एच लुकअप और वी लुकअप को बना के रखते हैं। जैसे ही बस किसी भी प्रोडक्ट का या तो फिर उनको कोड याद होना चाहिए या फिर उनका नाम याद होना चाहिए, जैसे उसने यहाँ पे नेम को टाइप किया, उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो पूरा डिटेल्स एक फॉर्मूले के तौर पे यहाँ पे आपको व्यू होने शुरू हो जाएगा और आप उसके देख सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों अभी ये V91 का मैंने अब यहाँ पे क्वांटिटी निकाला हुआ है। अब मैं रेट निकालने की कोशिश करता हूँ। रेट निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला आपको लगाना है दोस्तों। मुझे निकालना किसका है, V91 का, इसलिए मैंने यहाँ पे V91 लिखा हुआ है। और बाकी सारे यूट्यूब चैनल्स में दोस्तों एच लुकअप और वी लुकअप को बताया तो जाता है, पर ना उसके बारे में मतलब इस तरीके से शॉर्टकट में नहीं बताया जाता। तो मैं आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक प्रोडक्ट का बस नेम लिखना है या फिर उसका कोड लिखना है। उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए वो पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सभी वीडियोस में क्या बताया जाता है दोस्तों कि अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग नाम वहाँ पे लिखने पड़ते हैं, अलग अलग फॉर्मूलास लगाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ हम ऐसा नहीं बताएंगे दोस्तों, आपको बस एक बार नाम लिखना है, उसके बाद उसके जितने भी उसके बारे की इन्फॉर्मेशन है वो सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ हमें कैसे देखने को मिल जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मुझे क्या निकालना है दोस्तों, रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहले आपको इज इक्वल टू लगाना है और उसके बाद आपको, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से पहले आपको इज इक्वल टू लगाना है, फिर वी लुकअप लिखना है आपको। यहाँ पे मैंने वी लुकअप लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों आपको किसका डेटा चाहिए, V91 का डेटा चाहिए। तो V91 कौन से लोकेशन पे भी मौजूद है दोस्तों, ए कॉलम के 75, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा था 75, तो ए कॉलम के 75 नंबर रो पे हमारा कौन सा डेटा अवेलेबल है, V91। तो V91 यहाँ पे हमने A75 यानी ए आपका कॉलम 75 आपका रो। उसके बाद आपको क्या लगाना है दोस्तों, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको डेटा को सिलेक्शन करना है दोस्तों। तो वर्टिकल में क्या होता है दोस्तों, वर्टिकल लुकअप में क्या होता है दोस्तों, आप नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते सिलेक्शन के लिए, ठीक है, ऊपर से आप नीचे की तरफ आ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट। ये मेरा डेटा यहाँ पे अब सिलेक्ट हो रहा है। ये मैंने अपने डेटा को दोस्तों यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे दोस्तों क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो मेरा रेट कौन सी जगह पे है, रेट है मेरा कौन से कॉलम में है दोस्तों, 1 2 3, थर्ड कॉलम में हमारा रेट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों, यहाँ पे 3 लिख दूंगा। जैसे ही मैं 3 लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर आपको कॉमा लगा के 0 लिखना है और आपको फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे ही आप ब्रैकेट को क्लोज करोगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद दोस्तों आपको सडनली एंटर कर देना है। एंटर जैसे ही आपने किया दोस्तों, यहाँ पे आपको उसका रेट भी देखने को मिल जाएगा। इसका क्वांटिटी कितना है दोस्तों, 48, और इसका रेट है 152। यहाँ पे आपको शो आउट हो रहा होगा। V91 हमारा ये 71 नंबर के अभी फिलहाल में रो में है। उसके बाद इसका जो आपका हमने क्वांटिटी निकाला था ये 48 आपको यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद हमने जो रेट निकाला है वो 152 है, वो भी आपको एज इट इज़ यहाँ पे शो कर रहा है। अब आगे मैं डेटा को चेंज करके भी दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने डेटा सिलेक्ट जो किया है पूरे टेबल को सिलेक्ट किया है। इसमें से और किसी भी नंबर को मैं लेके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं स्प्लिट करके आपको मैं उसके रिजल्ट को भी शो करूँगा। अब मैं जैसे कि दोस्तों प्रोडक्ट कोड निकालना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट कोड के बारे में जानना चाहता हूँ कि हमारा ये V91 का प्रोडक्ट कोड क्या है।
अभी हमारे पास आइटम्स बहुत सारे हैं, स्टॉक बहुत सारे हैं, मुझे पता नहीं है कि V91 का आपका प्रोडक्ट कोड क्या है। उसको जानने के लिए दोस्तों आपको एज इट इज आपको सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना है, उसके बाद आपको वी लुकअप लिखना है दोस्तों। वी लुकअप लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। आपका प्रोडक्ट जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उसका लोकेशन आपने यहाँ से सिलेक्ट किया। उसके बाद आप एक कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद दोस्तों फिर आप अपने अपने डेटा को पूरी तरीके से सिलेक्ट करोगे। अब मैं यहाँ पे अपना डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये मेरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है दोस्तों। यहाँ डेटा सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कॉमा लगा देना है। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट कोड है दोस्तों वो कौन से कॉलम में है अभी फिलहाल में, प्रोडक्ट कोड जो हमारा है वो सेकंड कॉलम में है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया था। तो ये फर्स्ट कॉलम आपका और ये सेकंड कॉलम। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 2 लिखूंगा। यहाँ पे 2 लिखता हूँ। उसके बाद आपको कॉमा लगा के फिर 0 लिखना है। फिर आपको यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे आप ब्रैकेट को क्लोज करोगे, एंटर करोगे, आपका यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है दोस्तों, V91 का आपको ये प्रोडक्ट कोड 357। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा दोस्तों 357, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कोड दिखा दे रहा है। वैसी तरीके से दोस्तों आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए भी आपका सेम फॉर्मूला है, आपको इज इक्वल टू लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे आपको वी लुकअप लिखना है। सॉरी मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा था, वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद दोस्तों आपको ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको किसका डेटा निकालना है दोस्तों, V91 का डेटा निकालना है ना। तो V91 के ऊपर आप क्लिक करोगे, इसके लोकेशन को हमको लिखना रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका लोकेशन लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको पूरे डेटा को फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेना है। एच लुकअप, वी लुकअप दोस्तों एडवांस्ड एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और डेटा को हो सके जितना ज़्यादा बनाने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा बड़ा आपका डेटा रहेगा उतने सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। अब मेरे को अमाउंट को सिलेक्शन करना है। अमाउंट मेरा कौन से कॉलम में है दोस्तों, यहाँ से मैं शो कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। फिफ्थ नंबर के कॉलम में मेरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे अमाउंट है। कॉलम को हम कैसे गिनते हैं, कॉलम यानी सीधी लाइन को बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ABCDE, अभी इस क्रम में लिखा हुआ है ABCD, इस टाइप से ऐसा अगर लिखा हुआ है तो इसको हम रो बोलते हैं, और सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो हमको अभी क्या चीज़ का रिजल्ट निकालना है, अमाउंट का निकालना है। तो अमाउंट कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ नंबर के कॉलम में हमारा भी अमाउंट है। तो अमाउंट के ऊपर मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहाँ पे 5 लिख देता हूं। उसके बाद फिर से मैं कॉमा लगाता हूं। कॉमा लगाने के बाद मुझे क्या करना है, 0 लिखना है। 0 लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे ही आपने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, आपका इसका आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा V91 का आपका प्रोडक्ट कोड है 357, रेट है 152, यहाँ से मैच कर सकते हो। उसके बाद क्वांटिटी है 48, यहाँ पे भी 48 दिख रहा है। और अमाउंट आपका यहाँ पे है 7296। अब देखो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे मैं Realme 9, ये जो Realme 9 है, मैं इसको स्प्लिट करके देखता हूँ टेबल को। सबसे तो स्प्लिट करके आपको मैं दिखाता हूँ कि ये स्प्लिट करने से क्या होता है। ठीक है दोस्तों, स्प्लिट मैं जैसे ही करता हूँ, मान लो अब ये मेरा है आपका ये Realme 9। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों Realme 9। जैसे मैंने Realme 9 लिखूंगा, Realme, आपको स्पेलिंग लेकिन सही लिखना होता है। मैं Realme 9 जैसे ही लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने 9 लिखा। आपका देखना दोस्तों पूरा डेटा एक साथ चेंज यहाँ पे आपका हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे Realme 9 लिखा, ये Realme मेरा 9 है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हो इसका क्वांटिटी क्या है दोस्तों, 8। यहाँ पे 8 आपको शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसका रेट क्या शो कर रहा है दोस्तों, 15,500 रुपीज़। प्रोडक्ट कोड क्या है दोस्तों, 574। यहाँ पे 574 आपको शो आउट हो रहा है। उसके बाद अमाउंट 1,24,000, यहाँ पे दोस्तों आपको 1,24,000 भी आपको शो हो रहा है। उसी तरीके से दोस्तों चलो मैं एक और आपको मैं करके दिखाता हूँ, अगर आपको कहीं डाउट होगा तो। मैं यहाँ पे और भी कोई डेटा चेंज कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे फिलहाल में चार्जर लिख रहा हूँ। अब चार्जर को आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने यहाँ से आपका सिलेक्शन हटा दिया, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ पे आपको मैसेज आ गया। मान लो मैं चार्जर लिखता हूँ CHARGER। जैसे ही मैंने यहाँ पे चार्जर लिखा CHARGER, चार्जर लिखते ही दोस्तों मैं जैसे ही बाहर क्लिक करता हूँ, मेरा पूरा डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो आउट देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी आपको 7, यहाँ पे क्वांटिटी एकदम सही दिखा रहा है। ये आपका क्वांटिटी का लाइन है।
तो इस तरीके से आपको ये 7 शो आउट कर रहा है। अब रेट को देखना है आप तो रेट को भी मिला सकते हो, 800 रेट शो कर रहा है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट 587 और उसके बाद अमाउंट। इस तरीके से दोस्तों आप बड़े से बड़े डेटा को, और बहुत सारे अगर किसी भी दुकान में आप काम कर रहे हो या कहीं पे भी आप वर्क करते हो दोस्तों, तो बहुत बड़े डेटा को भी आप विद इन सेकेंड एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज करने के लिए आपको एच लुकअप और वी लुकअप का फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से आना चाहिए है। अब मैं एक और छोटा सा चेंजेस यहाँ पे करके दिखाता हूँ दोस्तों। अभी सबसे पहला मेरा यहाँ पे वीवो लिखा हुआ है, यहाँ पे 3rd नंबर पे वीवो लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे वीवो लिखता हूँ। वीवो लिखते ही यहाँ पे पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। डेटा इसलिए चेंज हो रहा है दोस्तों कि हमने यहाँ पे हर चीज पर जैसे मुझे क्वांटिटी चाहिए, रेट चाहिए, प्रोडक्ट कोड चाहिए, अमाउंट चाहिए, सभी के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। इस कारण से यहाँ पे आपको ये डेटा शो आउट हो रहा है। ये आपका 1000 लिस्ट का भी डेटा होगा तब भी ये चीज आपको इजी हो जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझने के लिए। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट कोड, रेट और आपका अमाउंट है और क्वांटिटी लिखा था। ऐसे आप 10 भी इसके आपके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो और सभी का एक साथ आप डेटा एनालाइज कर सकते हो। आपको घंटों के काम मिनटों में करने के लिए एच लुकअप, वी लुकअप बहुत ही यूजफुल और बहुत ही कारगर होगा। अब मैं यहाँ पे आपको V75 का डेटा दिखाता हूँ। V75 मैंने जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पूरा डेटा यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये V75 को आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे इसका आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट कोड क्या दिख रहा है, 158। यहाँ पे हमारा 158 शो आउट हो रहा है। यहाँ पे रेट दिख रहा होगा, रेट भी आपको 15,000 रुपये, 15,000 आपको शो आउट हो रहा है। उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे 7 दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आप MI का भी देख सकते हो। मैं MI यहाँ पे जैसे ही लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे पूरा डेटा एक साथ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डेटा चेंज हो गया दोस्तों। यहाँ पे MI का देख सकते हो आप, MI क्वांटिटी 4, उसके बाद रेट यहाँ पे 12,500 और उसके बाद प्रोडक्ट कोड 158 और अमाउंट आपका 50,000। इस तरीके से दोस्तों आप वी लुकअप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।